लगातार ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत इनके साथ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? लड़ाई क्या, ये तो सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे। इनके साथ जो नाइंसाफी हुई छात्रवृत्ति के मामले में, इनके पहले तो इनको मिलता था जी 70% पर इनको छात्रवृत्ति, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एकाएक फैसला किया और कहा कि हम केवल 25% लोगों को ऊपर के उनको देंगे, और वो भी बढ़ा दिया कि नॉट 70%, 75%। बच्चे अगर अपनी बात लेकर जा रहे हैं तो वाइस चांसलर का काम है कि उनकी बात को सुने। उनके साथ मार पिटाई एक बार नहीं 2 बार हुई, दिन में भी हुई है, रात को हुई, और उसमें जो वीडियोस साफ देखने में नजर आ रहे हैं, बच्चे डॉक्टर नहीं कर सकते ना हुई है ये डॉक्टर, ये सबको पता है, एकदम निकली है वीडियोस। तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि उनके साथ फिजिकली बच्चों को assault किया गया और पुलिस की तरह वर्दी पहनकर डंडेबाजी जिस तरह से हो रहा, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर इज ओनली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पहले भी इनकी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और वाइस चांसलर का काम जो है वो अपना काम करें। बच्चों से बातचीत तक नहीं की, जब घायल हुए हैं उसके बाद भी पहुंच जाते, मरहम तो लगाएं बच्चों के, वो भी नहीं करे। और अभी जैसे बताया गया, प्रशासन भी दबाव डाल रहा है। तो बच्चे ने खुद देखा है, आप सबने देखा, मैं तो मीडिया के माध्यम से ही देखा कि कैसे उनको चोट लगी है, गंभीर रूप से चोट लगी है, लेकिन उनको मामूली सा दिखा के FIR नाम के वास्ते की है। इट इज़ नॉट इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, बट द FIRs आर नॉट सीरियस। तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हमारी डिमांड है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वाइस चांसलर के खिलाफ ना केवल FIR हो, लेकिन द चांसलर and the government should take strictest action and these children's future, बच्चों का भविष्य उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कई पहलू हैं, छात्रवृत्ति का है, वाइस चांसलर के रोल का है, दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के रोल का है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के और सिक्योरिटी का जो यहाँ मामला है वो है, और उसके बाद जब चोटें आई हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा सीरियस चोट, उसको प्रशासन भी जैसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम्स की बात है, उसमें भी प्रशासन जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइस चांसलर हैं, उसमें भी वो संवेदनशील व्यू नहीं ले रहे। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य, इनके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए तो पढ़ाई ही सब कुछ है। तो अगर इनकी पढ़ाई में बाधा आती है और यहाँ के वाइस चांसलर के और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बाधा डाली जाती है, तो उसके लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये ओनली सोली रिस्पॉन्सिबल है। मैम, आपने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी वाइस चांसलर को लेके, आवाज भी उठ चुकी विधानसभा में, क्या भविष्य में लोकसभा में आवाज जाएगी कि जिस तरीके से न यहाँ टीचर सुरक्षित है? हमारा प्रयास होगा। आपको पता है लोकसभा में तो आवाज दबा दी जाती है, वहाँ पे तो आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिलता, ना 0 आवर में मिलता है, ना ऐसी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हम आपके माध्यम से भी आई विल ट्राई, लोकसभा में भी करेंगे। हमारे MLA साहिबान हैं, चंद्रमोहन जी हैं, ये विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। वी आर बोथ फ्रॉम हिसार, अपना घर है ये हमारा, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, सबके अपने बच्चे, वाइस चांसलर के अपने बच्चे होने चाहिए। ये उनका हालचाल पूछने जाना चाहिए था और उनसे पूछते भाई गलती होगी, कोई बात नहीं है, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए रास्ता बढ़ाना चाहिए, बच्चों का भविष्य उजाड़ना नहीं चाहिए। मैम, टीचर सीधा लठ मारते दिख रहा है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, क्या SP और यहाँ का प्रशासन भी दबाव में? मैंने बोल दिया ना, मैंने तो सार्वजनिक रूप से बोला है, दबाव में काम हो रहा है, दबाव में काम ना करें और इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए था आपने। आप उल्टा उसको और खराब करते जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।